हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चौहान मैम क्लासेस। मैं आप सभी का अपने चौहान मैम क्लासेस में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और मैं वेट कर रही थी आपका कि आप कोई कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई करूँ, आप कोई डाउट्स करें मैं उसे क्लियर करूँ। बट आप लोग कोई कमेंट ही नहीं आए, कोई आपका आई थिंक आपको कोई डाउट्स ही नहीं है, कोई डाउट्स ही नहीं है आपके पास, इसलिए आपने कोई कमेंट नहीं किया। और कोई भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपकी चौहान मैम उसे क्लियर करूँगी। मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट्स ना बचे। मैं सारे डाउट्स क्लियर करके ही बताती हूँ ताकि सभी चीज़ आपको बहुत आसान लगे, हर चीज़ आपको बहुत ही ईजी लगे। क्योंकि मैं आई ही यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि आपको जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँ वो आपको बहुत ही ईजी लगे, आसान लगे, समझना पड़े, रट्टा नहीं मारना पड़े। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप लोग के मायने बहुत सारे होते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कैसे पढ़ें, टाइप्स कैसे क्या क्या होते हैं एडजेक्टिव के। मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ एडजेक्टिव को लेकर के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव जो ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में, जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसे क्वालिफाई करता है, वही है एडजेक्टिव। अच्छा बताइए, मैंने आपको बताया था नाउन क्या है। नाउन वो वर्ड्स हैं जो मतलब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। मैंने बोला आपके बारे में, आपका नाम मैंने नहीं जाना तो मैंने बोला आपके नाम सोच दिया। मैंने सोचा कि आपका नाम है नेहा, मैंने यह सोचा आपका नाम है अमन, तो मैंने बोला अमन आप बहुत स्मार्ट हैं, तो मैंने बोला अमन। फिर मैंने बोला वह बहुत अच्छा भी है। सो स्मार्ट भी है, अच्छा भी है, इंटेलिजेंट भी है, सारी क्वालिटीज़ में बता रही हूँ। बट बार बार मैं अमन का नाम ले रही हूँ, मैंने अमन की जगह कुछ यूज़ कर लिया तो वो हो गया प्रोनाउन। मैंने बोला अमन की जगह मैंने बोला वह बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। सो मैंने किसी के नाम की जगह कुछ वर्ड यूज़ कर लिया, वो प्रोनाउन हो गया। तो क्या हम सिर्फ प्रोनाउन ना वर्ड यूज़ करके सिर्फ नाउन बोले, क्योंकि नाउन तो वही है ना, प्रोनाउन तो वही है जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करता है वही है ना प्रोनाउन। सो हम सिर्फ नाउन बोलते हैं, ओके। इसलिए मैंने बहुत ही बहुत ज़्यादा नोट्स ना बने, बहुत ही कम शब्दों में आपको डीप इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो पढ़ते हैं एडजेक्टिव जो ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में। आप डेफिनेशन लर्न करते हैं। a word that tells more about a noun, जो नाउन के बारे में बताता है, जो वर्ड्स नाउन के बारे में बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हो गए एडजेक्टिव। बिल्कुल सिंपल वे है एडजेक्टिव जो ऐड कर रहा है, बिल्कुल समझ लीजिए। बस आपको रट्टा नहीं मारना है, बस थोड़ा सा सेंस लगाइए, समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए। जो ऐड कर रहा है नाउन और प्रोनाउन में कुछ, ओके। क्या आपको पता है कि एडजेक्टिव भी 2 पोजीशन लेकर आता है, जानते हैं? नो, मुझे पता है, आप लोग पढ़ते आए हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। बट यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि नाउन और प्रोनाउन से पहले भी आता है एडजेक्टिव। नाउन, ओके, हम नाउन ही बोलते हैं। नाउन से पहले भी आता है और बाद में भी आता है। बट इनको अब अच्छा ये बताइए, अब आप बोलोगे पहले भी आता है बाद में भी आता है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, उसको एक पर्टिकुलर नाम दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देना होगा, क्योंकि किसी को कोई नाम देने से उसकी स्पेशल क्वालिटी दिखने लग जाती है, उसकी एक पहचान बन जाती है। सो हम उसे पहचान देते हैं, आप उससे पहचान दिए और उसकी पहचान से ही आप उसको बुलाएंगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइए, चलिए। अच्छा मैंने क्या बताया, पहले आती है। जब एडजेक्टिव पहले आती है तो उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? जब भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आती है तो होती है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इतना अच्छा नाम है,
देखिए पहले आई, बॉय से पहले आई एडजेक्टिव, गुड क्या है एडजेक्टिव है। सो बॉय से पहले आई एट्रीब्यूटिव हो गई। ऐसे आप ढेरों सेंटेंसेस बनाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए, और जो डाउट्स लगे वो आप कमेंट कीजिए, ओके। और बाद में आई, बाद में आया तो बोला प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है। ए पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव, और पी बाद में आता है तो प्रेडिकेटिव। सो क्वालिटी जो पहले आ रही है वो एट्रीब्यूटिव, और जो क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रही है वो प्रेडिकेटिव। टफ था? टफ था? बिल्कुल टफ नहीं था। बस किसी को उसको एक नाम दे देना। पहले आया एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव बाद में आई तो उसको बोला प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बिल्कुल भी टफ नहीं है। किसी को किसी की पहचान देना क्या गलत है? सो हमने भी पहले बाद में बोलने से अच्छा लगता है कि किसी को एक प्रॉपर नाम दे दिया। सो नाम दे दिया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो पहले आई एडजेक्टिव वो से एट्रीब्यूटिव, जो बाद में आई है वो प्रेडिकेटिव। बस इसके बारे में हम इतनी ही बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया, अच्छा ये बता दिया मैंने आपको कि ये देखिए नाउन के बाद आई तो प्रेडिकेटिव, पहले आई तो एट्रीब्यूटिव। ठीक, अब मैंने आपको कल बताया था नेम ऑफ कलर्स, शेप्स एंड साइजेस, नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी, न्यूमरल्स। क्वांटिटी आप न्यूमरल्स में ही काउंट कर सकते हैं, तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं है? अब आप भाई एक बार बताइए, नाउन के बारे में बता रहे हैं भाई, नाउन के बारे में हमने जो वर्ड्स यूज़ किए वो एडजेक्टिव हो गए। सो उन्हीं को एक कैटेगरी में बांट लिया कि सबको यार एक ही टोकरी में रख दोगे, एक ही बास्केट में सारे फ्रूट्स रख दिए तो फ्रूट्स ही कहलाएंगे ना। अब आपको उनको अलग अलग, अब अच्छा है तो सारे फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स हैं। बट क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ हमारे पास एक बास्केट में 5 मैंगोज़ हैं तो मैंगोज़ को अलग कर दिया, एप्पल्स को अलग कर दिया, ग्रेप्स तो चलिए उनके बंचेस जो उनको अलग कर दिया, बनानास को अलग कर दिया, सो कर दिया ना। वैसे ही एडजेक्टिव भी बहुत, मतलब उनके वो सभी एडजेक्टिव हैं बट उनको एक कैटेगरी में बांट लिया। कैटेगरी में बांटने से हमको वो आसान हो जाएंगे और हमें समझना भी, एक एक्सप्लेन करना, एक सेंटेंस बनाने में भी हमको अच्छा लगेगा। वो एक सेंटेंस जो बनेगा वो अच्छा लगेगा और हम उसे अच्छी तरह से रख पाएंगे। कभी किसी एग्जाम में आता तो हम उसे समझ पाएंगे। नेम ऑफ कलर, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो एट्सेट्रा। मैं मार्कर ब्लैक है, ब्लू है। अच्छा मार्कर तो एक नाउन हो गया, नाउन। अब मेरा नाउन किस कलर का है? ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पर्पल है। सो इस नाउन के बारे में जो बता रहा है, अब मैंने देखो अलग बांट लिया ना, मैंने कलर, इसे एक कलर की कैटेगरी में रख लिया। सो वो भी तो एडजेक्टिव हो तो गया, एडजेक्टिव ही कि इसके बारे में बता रहा है तो उसके बारे में जो बता रहा है वो कलर है, ओके। अब न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है तो न्यूमरल्स ही ना। सो मार्कर कितना है? 1 है। कितना है? 2 है। क्वेश्चन किया कितना है तो नंबर आंसर आया 2 है। क्वेश्चन किया कितना है, आंसर आया 1 है। सो क्या न्यूमरल्स में नहीं आंसर आया? अच्छा मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट मार्कर था वो ख़राब हो चुका है। सो फर्स्ट मार्क ख़राब हो चुका है तो फर्स्ट न्यूमरल्स है ना। चलिए, नेम ऑफ शेप्स एंड साइजेस। शेप्स, अच्छा सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल। सो ये भी साइजेस है। तो एग का साइज क्या है? एग नाउन। साइज क्या है? उसका साइज क्या है? ओवल, ओके। माय बोर्ड साइज क्या है? रेक्टेंगल। सो क्या ये बोर्ड नाउन नहीं हो गया? उस नाउन के बारे में जो बता रहा है उसका साइज, तो क्या वो एडजेक्टिव नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। कितना आसान है, बस समझने का तरीका चेंज कीजिए। अच्छा साइजेस, ये तो हमने बात कर ली शेप्स के बारे में। आप पढ़ते साइज,
टॉल, शॉर्ट, स्लिम, फैटी, थिन, क्वालिटी, मतलब जो भी इंसान के साइजेस होते हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, सो साइजेस हो गए ना, वो सभी आ गए एडजेक्टिव, वो सभी बता रहे हैं उसके बारे में। नेचर, आप किसी किसी का, आपके नेबर हैं, उनका नेचर साय है, शर्मीला है, सीरियस है, तो सीरियस है, फनी है, हर वक्त आपको हंसाते रहते हैं। बिल्कुल सबका नेचर अलग अलग होता है। सो नेचर को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ऑनेस्ट है, एंग्री है, सीरियस है, फनी है, सभी किसी का नेचर है। सो बताइए, अच्छा है तो क्वालिटी, बट हमने इसे कैटेगरी में रख लिया। क्वालिटी किसी की, हर किसी की अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई रिच अपने आप बोलता है मैं रिच क्वालिटी का हूँ, कोई पुअर, गुड, बैड, प्लेजर, सब में अलग अलग क्वालिटी फील होती है कभी कभार, और कुछ क्वालिटी होती हैं, कुछ क्वालिटी आ जाती हैं। सो क्वालिटी भी है ना। सो अब आपने यहाँ सीखा क्या? आपने बिल्कुल आसान तरीके से ये सीखा कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ बताता है, कैसा है, कितना है, सो वो सभी एडजेक्टिव आते हैं। अब चलिए, इतना एडजेक्टिव के बारे में काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, उसके टाइप्स। ओके, मैंने आपको बताया कि सभी एडजेक्टिव है उनको एक कैटेगरी में रख लेना, एक कैटेगरी में रखना आसानी से, वो उसके काइंड्स हो जाते हैं। ये तो आपको बुक में लिखे होते तो आपको लगता है कि मुझे रट्टा मारना है, क्योंकि मुझे तो काइंड्स याद ही नहीं हो पाएंगे, इतने टफ इतने नाम हैं इसके, इतना भयंकर नाम लगता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव तो आपको आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोसेसिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही टफ लगते हैं, बट अब नहीं लगने वाले हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ज़्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो तो आप प्रोनाउन की, जो मैंने जो प्रोनाउन पढ़ाया था उसकी चार्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ तो आपको वहाँ से समझ में आने वाला है, और कुछ डाउट्स भी आप लेके आने वाले हैं। जब आप मेरा प्रोनाउन वाला वीडियो देखेंगे, उसकी चार्ट देखेंगे, तो आपको इसमें से काफ़ी कुछ पाएंगे तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी पुट होंगे। सो उन क्वेश्चन को पुटअप कीजिए और कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, डोंट वरी। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, चलिए, जो क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है? क्वालिटी। मैंने आपको बताया था पिछले, अभी जस्ट पहले, कि क्वालिटी, किसी की क्वालिटी कैसी है, कोई स्मार्ट है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्मार्ट है। सो किसी की क्वालिटी, एडजेक्टिव लाइक टॉल, शॉर्ट, ओके, एडजेक्टिव लाइक गुड, स्मार्ट, डल, स्मार्ट, ऑनेस्ट, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, फ्रेश, रिच, वाइज। क्या ये एडजेक्टिव नहीं है, क्वालिटी नहीं है? सो मैंने बताया एक स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट कैसा है, मैंने पूछा क्वेश्चन। देखिए, एडजेक्टिव जब भी आता है तो वो रिप्लाई लेके, क्वेश्चन लेके आता है, कैसा है। सो कैसा है तो रिप्लाई आया गुड है। क्या है? गुड है, स्मार्ट है। भाई मेरा ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट बोल सकते हैं ना। सो स्टूडेंट की क्वालिटी बता दी मैंने आपको। माई मार्कर, मैंने बताया था भी आपको, मार्कर ब्लू है, ब्लैक हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। तो क्या ये मार्कर की क्वालिटी नहीं है? अरे भाई बिल्कुल है, कि जो भी क्वालिटी बता रहा है वो हो गया क्वालिटी। जो भी क्वालिटी बता रहा है, मार्कर की क्वालिटी बताई तो हो गया, मार्कर की क्वालिटी बताई ब्लू, ब्लैक, रेड। ओके, इजी, ठीक है।
चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव भी बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में सिखाने के लिए इस तरह से बनाया है। आप अपने नोट्स किस तरह से बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने बस ईजी वे सोचा है आपको सिखाने के लिए। अच्छा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लाइक ऑल, फ्यू, सम, हाफ, फुल, फ्यू, सो सारे हो गए ना। क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, कितनी मात्रा है सभी एडजेक्टिव, बस हमने उनको एक कैटेगरी में बांट लिया है। जैसे मैंने बताया था आपको बास्केट। सो क्वांटिटी, मात्रा, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, बहुत है, मतलब सब है, थोड़ी है। बताइए स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट, सब स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट, सम। मैंने बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। सो क्या ये हाफ एंड फुल, हाफ एंड फुल ये क्वांटिटी नहीं होगी, मात्रा हो गई। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, एक गिलास में पानी आधा है, एक में थोड़ा सा पानी है। स्टूडेंट, सब स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। सो ये क्वांटिटी, मात्रा बताया ना। आप इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव को भी रख सकते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। मैंने आपको बताया है, कुछ भी टफ नहीं है, बट ये सब बनाया इसलिए गया ताकि उनको समझ सकें। हमें आसानी से समझने के लिए इनके काइंड्स टाइप्स बनाए जाते हैं और हम समझ सकें इसलिए। बट अब आपको समझने का तरीका मैं बदलने वाली हूँ बस। अब पढ़ते हैं नंबर एडजेक्टिव। न्यूमरल्स एडजेक्टिव बोलते हैं, नंबर मैंने लिख दिया है। न्यूमरल्स मैं आपको सही कर दूँ, मैं बोल दिया मैंने आपसे, तो आप सही कर दीजिएगा। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स, न्यूमरल्स। चलिए क्या न्यूमरल्स, न्यूमरल्स, न्यूमरल्स एडजेक्टिव जो संख्या लेकर आता है। संख्या वो 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने आपको अभी लास्ट में वीडियो मतलब अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा पहले बताया था आपको कि न्यूमरल्स क्या है। न्यूमरल्स जो आप जानते हैं कि डिजिट संख्याएं जो दो तरह की, एक कार्डिनल वैल्यू होती है, एक ऑर्डिनल वैल्यू होती है। सो 1 2 3, आई हैव फ्रेंड्स, I have friends, you have friends. So you have friends, number of 2 friends, 3 friends, 4 friends. So ये नंबर्स बता रहे हैं मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। पेंसिल कितनी है मेरी, 2 है, 3 है, 4 5 हैं। मार्कर कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 5, जो भी हैं। माई फर्स्ट वीडियो ऑफ माई चैनल इज़ वेरी यूज़फुल। हालांकि मेरे सारे ही वीडियो बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए, बट मैं अपने चैनल को, अपने वीडियो को प्रमोट नहीं करती। मैं आपको बताती हूँ उस बारे में बस कि मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरा फर्स्ट वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। सो द फर्स्ट वीडियो, ये देखिए न्यूमरल्स यूज की मैंने, कौन सा नंबर, फर्स्ट। यहाँ पर 2 3 4 एटसेट्रा न्यूमरल्स एडजेक्टिव में आ गया। न्यूमरल्स जो नंबर बताता है। मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों को भी सेम कैटेगरी में रख सकते हैं, बट थोड़ी सा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए अलग अलग मैंने कर दिया इसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, प्रोनाउन में पढ़ा है आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेट जो करता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो बताता है, पोजीशन बताता है। बिल्कुल इजी, जो पोजीशन बताया है, जिसने पोजीशन बताई है नाउन प्रोनाउन की, बिल्कुल आसान है। दिस इज माई मार्कर, मैंने ये दैट इज योर मार्कर, those are my books, these are my books and those are your books, nothing is tough.
बिल्कुल, डिमॉन्स्ट्रेट करा, जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया वो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, एक मूवी देखी होगी आपने पहले, कितने दूर कितने पास, उसका गाना कुछ ऐसे था, कितने दूर कितने पास, दूर दूर पास पास। बिल्कुल सेम थिंग यहाँ पर है, जो पोजीशन बताया है, दिस पास में है, दैट दूर है, दिस पास में है। डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है, जो डिस्क्रिप्शन देते हैं नाउन के बारे में, नाउन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब आप अगर देख रहे होंगे ठीक से तो ये दोनों तो सेम लग रहे होंगे, कुछ खास अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। बस अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर अलग अलग क्यों पढ़ा रही हैं, आप सोच रहे होंगे ना कि मैम इसको अलग अलग क्यों पढ़ा रही हैं। बस मैम आपको आसानी से समझ में आ सके, क्या कि कभी आपकी बुक में हो डिस्क्रिप्टिव तो आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने तुझे पढ़ाया नहीं था, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ना। डिस्क्रिप्शन दिया, क्वालिटी भी यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन। अब टॉल हैं, उनकी क्वालिटी है, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्वालिटी, गुड, स्मार्ट, मैंने बताया ही था आपको। सो डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है प्रोनाउन को या प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, अमित जी इज टॉल, अमित जी इज टॉल। सो उनकी क्वालिटी क्या है, उनके बारे में क्या डिस्क्राइब किया मैंने कि ही इज टॉल। एप्पल कैसा है, रेड, मैंने क्या बताया कैसा है, रेड। तो क्या डिस्क्राइब किया मैंने, एप्पल की क्वालिटी डिस्क्राइब की मैंने। एप्पल तो भाई ये एप्पल तो है, बट एप्पल कैसा है, किस रंग का है, रेड कलर का, मैंने उसको और थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। पिज्ज़ा यम्मी। सो पिज्ज़ा कैसा है, डिलीशियस है, टेस्टी है। सभी पिज़्ज़ा के बारे में जानते ही, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। आप सभी जानते पिज़्ज़ा टेस्टी है, पिज़्ज़ा डिलीशियस है, सो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस। सो डिस्क्राइब कर दिया मैंने। जो भी नाउन और प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को, वो हो गए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाउ हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, WH जो फैमिली होती है। सो देखिए एडजेक्टिव लाइक गुड adjective of quality like good, smart, intelligent, smart, honest, blue, black, red, green, etc. are quality. Quantitative adjective like all, few, some, half, full are quantity adjective. Numerals adjective like 2, 3, 4, first, second, third, fourth, etc. Demonstrative this, that, these, those, demonstrative. डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब किया लाइक टॉल, डिलीशियस। ओके, डिस्ट्रीब्यूट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए आपने बोला स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर भी हम बता तो रहे हैं कि वो कितने हैं, बट ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, सब मतलब हर एक स्टूडेंट। आइदर या तो, नाइदर ना तो। सो ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट्स, नाइदर स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट, नाइदर स्टूडेंट। सो डिस्ट्रीब्यूट किया, इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, इस एडजेक्टिव ने डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, ओके, अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव जो इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो हो गए इंटेरोगेटिव।
जो नाउन और प्रोनाउन को इंटेरोगेटिव करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। एडजेक्टिव लाइक WH फैमिली, व्हाट, हु, विच, ये सभी हो गए ना। चलिए हम उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इनकी काइंड्स पढ़ाने की कोशिश की है। विच इज़ योर पेन, विच बुक डू यू वॉन्ट, विच बुक डू यू वॉन्ट, हुज बुक आर यू सर्चिंग, हुज बुक यू आर यू सर्चिंग। सो आपने देखा यहाँ पर क्या देखा आपने कि ये WH जो हैं वो इंटेरोगेट कर रहे हैं। विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच बुक डू यू वॉन्ट, आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक चाहिए। और क्या, हुज बुक आर यू सर्चिंग, आप कौन सी बुक सर्च कर रहे हैं, किसकी बुक सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हो गए इंटेरोगेटिव। पोसेसिव, पोसेसिव ये आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे होंगे, प्रोनाउन पढ़िएगा, बट वो है जो वो नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं, सॉरी नाउन के बाद आते हैं वो। बट ये पोसेसिव प्लस नाउन, पोसेसिव प्लस नाउन, पहले पोसेसिव आता है फिर मैंने आपको बताया था पोसेसिव क्या करता है, अधिकार बताता है, अधिकार बताया, वो हो गया पोसेसिव। अब बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव है तो ये क्या पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। सो पेन क्या है, नाउन से पहले आया पोसेसिव एडजेक्टिव। मार्कर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से आया पहले माय, माय क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। योर पेन, माय मार्कर। सो दिस इज नाउन, दिस इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। कोई डाउट हुआ? बिल्कुल डाउट नहीं हुआ, मैं कोई डाउट छोड़ती ही नहीं हूँ आपके लिए। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सभी फ्रेंड्स ऐसे पढ़ें कि उनके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, सो आई होप आपको पोसेसिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर जो आप नाउन में पढ़ते आए हैं, प्रॉपर किसी का पर्टिकुलर नाम हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव किसी का पर्टिकुलर नाम। अब प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो पर्टिकुलर नाम से ही तो बनेंगे। पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर का नाम हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया वो पर्टिकुलर, ठीक है, उस नाम से ही जो बनते हैं एडजेक्टिव वो हो जाते हैं पर्टिकुलर एडजेक्टिव। जो सेंटेंस में किसी एप्रोप्रिएट नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर नाउन को डिस्क्राइब किए। आप जैसे इंडिया, इंडियंस, इंडियंस क्या हो गया, देखिए ये अच्छा करिए, ये पर्टिकुलर नाम हो गया इंडिया, इसका प्रॉपर ना एडजेक्टिव क्या बना इंडियन। रशिया प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया रशियन। अमेरिका, अमेरिका के प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया अमेरिकन। एडजेक्टिव विशेषता बताएगा ना। इंडियंस, वो इंडिया तो है बट अब उनके बारे में कुछ विशेषता बताएगा कोई तो वो इंडियंस हैं, रशियंस हैं, रशियन है, चाइनीज़ है। सो अच्छा, आप इसका सेंटेंस भी यूज करते हैं, इनको आप ऐसे भी यूज करते हैं और ऐसे भी यूज करते हैं। कैसे? ओके, डोंट वरी। इंडियन फूड, इंडियन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है। सबसे प्यारी भाषा कोई है, सबसे कोई अच्छी लैंग्वेज है तो वो है इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज सबसे अच्छी भाषा है। इससे अच्छी, इससे मीठी, इससे प्यारी भाषा कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिकन फूड भी बहुत लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग ऑर्डर करते हैं तो वो अमेरिकन फूड ही, बट इंडियन फूड की तो बात ही क्या है, बस अगर आप सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। अमेरिकन फूड, अमेरिकन लैंग्वेजेस जो आप बोलना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि बोलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वही तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम एकदम से जंप नहीं करेंगे, हम धीमे धीमे से 1 बाय 1 चढ़ेंगे। हमें कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करनी है कि हम गिर जाएं, हमको गिरना नहीं है, हमको धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, फिर सीखना है। चाइनीज़ फूड आप लोग को ज़्यादा पसंद है, चाउमीन, मोमोज,
वगैरह ज़्यादा पसंद है। सो चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ लैंग्वेज जो किसी को समझ में नहीं आती। अमेरिकन लैंग्वेज सबको समझ में आ भी जाती है, बट चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है, इवन शायद बहुत ही रेयर लोगों को समझ में आती है। इंडियन लैंग्वेज जो सभी को समझ में आती है और सभी को बड़ी प्यारी लगती है। इंडियन फूड सभी को बहुत ही प्यारे लगते हैं, बट चाइनीज़ फूड भी बहुत लोगों को बहुत प्यारे लगने लगे हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो सरप्राइज बताते हैं। किसी कुछ आपने देखा, आपके मन में फीलिंग आई, तो वो एक सरप्राइजिंग फीलिंग हुई, तो उसको बताया किसने? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ने। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो किसी लड़की को देखा आपने और बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपने बोला, क्या बोला? व्हाट एन आइडिया। मैं क्यों बताऊँ आपको? मैं क्यों बताऊँ? वो आप सोचिए आपके दिमाग में क्या आइडिया आया। मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो यही था। मैं जब बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आपको कुछ भी सब्जेक्ट में जो अंक पढ़ाने जा रही हूँ उसको और कितना इंटरेस्टिंग मैं कर सकती हूँ, कितना इंटरेस्टिंग करूँ जो आपको पढ़ने में बिल्कुल ईजी लगे, आपको उसे समझना पड़े, आपको उससे रट्टा नहीं मारना पड़े। और मेरा मेन मोटो भी यही है कि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, किसी भी चीज़ का आपको रट्टा मारना ही ना पड़े। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक और भी होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ उसमें 2 ही वर्ड्स, मतलब ये सब होते इसलिए हैं ताकि आप उनको एक अलग अलग कैटेगरी में बांट सकें, आपको समझना आसान हो सके। बाकी एडजेक्टिव तो एक ही है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है वो एडजेक्टिव हो गया, बट उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, न्यूमरल्स मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पोसेसिव, प्रॉपर, एक्सक्लेमेटरी। ओके, सारे मैंने आपको बताया। क्वालिटी किसी की भी क्वालिटी हो गई, वो हो गया एडजेक्टिव। आपने जो ड्रेस पहनी है, मैंने जो ड्रेस पहनी है वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, चीप है, डार्क है, ब्राइट है। वो ड्रेस जो पहनी है तो उसकी भी क्वालिटी हो गई ना, तो उसकी क्वालिटी जो हो गई उसको मैंने बोल दिया। क्वांटिटेटिव, ऑल, फ्यू, एनी, सम, हाफ, फुल, ये सभी क्वांटिटी। न्यूमरल्स जैसे कि आई हैव 2-3 फ्रेंड्स। ओके, द फर्स्ट वीडियो मैंने बताया जो आपको आसान लगा मुझे वो मैंने बताया आपको। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज। मैं बहुत ही ईजी में सिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्राइब किए। अब जैसे बोल दिया आपने राम इज टॉल, अमित जी इज टॉल, एप्पल इज रेड, पिज्जा इज डिलीशियस। ओके, और भी अ ब्रेव पर्सन, अ केयरफुल मदर, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। है तो ना, है तो डिस्क्राइब ही तो कर रहा है ना। मदर इज केयरफुल, बिल्कुल कोई चीज़ आप समझ लीजिए, बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मैंने बताया आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सभी तो है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया ना, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं होने वाला आपको। इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया, विच इज़ योर पेन, विच इज़ माइन। बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। ओके, पोसेसिव भी मैंने आपको बता दिया है। हर चीज़ को बहुत ही आसानी से मैं पढ़ाने वाली हूँ, और इसको आप इंटरोगेटिव और पोसेसिव को एक बार आप नाउन में पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आप पढ़ रहे होंगे वो सब चीज़ों को। एम्फेसाइजिंग मैंने आपको इसमें लिखा नहीं। एम्फेसाइजिंग जो एम्फेसाइज करता है, जैसे कि दिस इज ओन क्लास, दिस इज ओन क्लास मतलब यह हमारी क्लास है, खुद की क्लास है, दिस इज ओन क्लास। आई होप अब आप लोगों को एडजेक्टिव को लेकर कोई भी डाउट्स नहीं होंगे।
मैंने एडजेक्टिव आपको बहुत ही इजी वे में सिखा दिया है। अब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन, किसी भी एडजेक्टिव के टाइप्स हैं उनके बारे में कोई पूछेगा तो आप उसको बता पाएंगे कि क्वेश्चन मैंने किया कितना, तो आंसर आएगा इतना। जो आंसर आया वो होगी क्वांटिटी। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बता रहा है, जो भी डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, वो हो गया एडजेक्टिव। मैंने बताया, यही बताया आपको। आई होप अब आपको एडजेक्टिव के लिए आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि एडजेक्टिव को लेके आपके माइंड में कोई भी डाउट्स ना बचें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, सारी प्रॉब्लम्स जो भी मतलब इस एडजेक्टिव को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएं। आई होप आपको एडजेक्टिव आज आसानी से समझ में आ गया होगा, एडजेक्टिव क्या होता है और उसे किस तरह से मतलब हम समझ सकते हैं, कितनी आसानी तरह से। मतलब एक चीज़ को समझने का तरीके अलग अलग होते हैं। रट्टा मार के पढ़ना है कि उसको समझ के पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। सो आपकी मैम यहाँ पर है ही इसलिए कि किसी भी चीज़ को आपको रट्टा नहीं मारना है। आई प्रॉमिस यू, मैं जो भी पढ़ाऊँगी उसके बारे में आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपके पास आया क्वांटिटी एडजेक्टिव तो आपने उसकी क्वांटिटी बता दी, आपके पास आया न्यूमरल एडजेक्टिव तो आपने उसके नंबर्स बता दिए, आपके पास आया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो आपने उसके दिस दैट दिस दूर, कितना दूर कितने पास बता दिए। सो कुछ भी टफ नहीं। इंटेरोगेटिव, पोसेसिव, जो मतलब पोसेसिव बता रहा है प्रॉपर, जो नाउन और प्रोनाउन का जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसके बारे में बता रहा है। सो सब कुछ आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए मैं ये सब कुछ लेकर आई हूँ। मैंने बहुत बड़ा नोट्स नहीं बना करके, बहुत ही मतलब एक इसकी डिफिनेशन लिखूँ, उसके बाद आपको उसके एग्जाम्पल्स दूँ, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं होगा कि मैं आपको डिफिनेशन नहीं उसके बारे में बता दूं। तो क्या डिफिनेशन आप बना नहीं पाएंगे? डेफिनेशन आसान से आप बना सकते हैं, आसानी से, कि जो क्वालिटी बताते हैं वो अपने मन से आप बना पाएंगे। बस मेरा मतलब ही यही है कि रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारना बंद। जब से चौहान मैम आई हैं रट्टा मारना बंद, बस समझ के पढ़ना है। उसकी डेफिनेशन नहीं, आपको उसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है, उसको समझ के समझाना है। अपने से छोटे को, अपने से बड़ों को उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपने से छोटों को आप पढ़ा पाएंगे, अपने बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे। कुछ लोग टीचर भी हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ बच्चों को काइंड्स कैसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाइए, रट्टा नहीं। बच्चों को समझाइए, बच्चों को रटाना नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत आराम रहेगा क्योंकि बच्चे तो आप ही के, ट्यूशन उनको आप ही पढ़ाना है। टीचर जो है स्कूल में उनको ही तो पढ़ाना है। बच्चे के माइंड में कैसे सेटअप कराना है, ऐसे सेटअप कराइए, कुछ भी रट्टा नहीं मरवाइए। एडजेक्टिव क्या है ये कैसे बताएंगे, तो मैंने वो भी बताया मैंने आपको कि एडजेक्टिव क्या है उसे कैसे बताएंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती। आप आज आपने सोचा पढ़ने के लिए तो आज से शुरू कीजिए। और मेरी क्लासेस सभी के लिए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ एक एज लिमिटेशन होती है, सबके लिए, छोटे से लेके बड़ों तक के लिए ये वीडियोस हैं। आप पढ़िए और समझिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपकी चौहान मैम आपका वेट कर रही हैं। और आपके ये सब्सक्रिप्शन जो भी सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, वो आपके लाइक ही मेरे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।